प्रतापगढ़ में रिश्तों का कत्ल करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 20 जून को जांबूखेड़ा गांव के नाले में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद अब पुलिस ने इसका खुलासा किया है और मृतका के भाई, उसके पति, भाई के साले को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पति प्रेमचंद को अपनी पत्नी नाम श्यामा है। श्यामा के चरित्र पर संदेह था। ऐसे में इस बारे में पति ने मृतका के भाई को ये बात बताई। 18 जून को श्यामा घर से कहीं चली गई और बस स्टैंड पर बैठ गई। बस स्टैंड पर मिली इस पर प्रेमचंद, भाई भेरूलाल और भाई का साला लालू राम तीनों प्रतापगढ़ पहुंचे। श्यामा को अपने साथ बाइक पर बिठाकर प्रेमचंद के घर लेकर आ गए। यहां पर तीनों ने बैठकर नशे में उसकी हत्या की योजना बनाई है। तीनों ने मृतका के घर लौटने पर पूछताछ की, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके चीखने चिल्लाने पर दो आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया। चूल्हे से लकड़ियां निकालकर श्यामा की आंखों में घुसा दी। इसके बाद हत्या करके गांव के बाहर नाले में शव को फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति प्रेमचंद मीणा, उसके सगे भाई और लालू राम को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ में मानवता को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां जो आरोपी है उन्होंने भी पुलिस को गुमराह किया और कत्ल करने के बाद में लगातार जो अनुसंधान है उसके जो पुलिस का अनुसंधान जारी था उस दौरान भी वो आरोपी सारे मौजूद रहे। दरअसल देवगढ़ थाना क्षेत्र में अपने ही पति और जो महिला थी उसके भाई और उसके साले ने मिलकर उसकी महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले का आज खुलासा किया है। अभी हमारे साथ मौजूद है दरियावट डीएसपी नानालाल जी सालवी। उनसे जानेंगे सर किस तरीके का मामला है सर, और इस मामले में किस तरीके से अनुसंधान किया। इस मामले जब प्रथम दृष्टया हमारी बात सामने आई कि भाई इस तरह से कोई अज्ञात लाश मिली पड़ी हुई है महिला की, तो हम तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पे जाके उसकी शिनाख्त कराई। जब शिनाख्त उसकी हो गई तो उसके परिजनों को बुलाया, उसके माता पिता को बुलाया, उसके बारे में वेयर अबाउट पता किए और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम ने मेडिकल टीम से प्रतापगढ़ करवाया। उसके बाद इस मामले को, चूंकि मामला ऐसा था ब्लाइंड मर्डर जैसा लग रहा था, और लेकिन उसके पिता ने जो आरोप लगाया कि इसका पति जो है इससे मारपीट करता रहता था, पहले भी ये मार सकता, उसका नामजद रिपोर्ट दी थी। लेकिन चूंकि वो भी वही था तो हम लोगों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और हर जो उसकी पूरे दिन की जो गतिविधि है उसका हमने अध्ययन किया, कहाँ गया, उसके बाद किस बात। तो ये बात सामने आई कि ये जो प्रेमचंद था, इसकी पत्नी जो मृतका है श्यामा, इसका किसी लड़के से बातचीत करती थी मोबाइल, और कुछ दिन पहले इसको उसके पास से मोबाइल मिल गया था। इसी बात को लेकर वो रंजिश पाले हुए था और उसके प्रति उसका जो अविश्वास था। तो घटना के दिन भी वो जहां लड़की काम पे जाती थी वहां नहीं मिली और दूसरी जगह मिली, तो उसको ये लेकर के उसके साले के साथ लेके आया। और शाम को जब उसने कहा कि घर पे तो खाना बनाना हम लोग यही है, तो श्यामा वहां से कहीं चली गई थी। और जब दूसरी जगह इन्होंने खाना खाया और बनाया तो इसका खुद का साला था जो मृतका का सगा भाई है, तो वो भी साथ में था और उसका साला, तो यानी मतलब साले का साला भी साथ में था। और इन्होंने शाम को शराब पिया और उसके बाद इसकी पता लगाया। पहले तो इन्होंने प्रयास किया कि जिससे बात करती है तो उसका पता लगाया, तो उसको मारपीट करने के लिए या उसका मतलब मजा करने के लिए वो वहां गए, लेकिन वो वहां नहीं मिला। तो उसके बाद ये वापस आए, शाम को खाना खाया, शराब पिया। उस दौरान ये लड़की जब वापस आ गई तो इसके साथ मारपीट की और कि भाई तू किससे बात करती, क्यों बात, इसी बात को लेकर मारपीट करी। जब ये बहुत चिल्लाई तो इसके वो कपड़ा वपड़ा ठूंस दिया और इसको ले जा करके वहां खाई के पीछे डाल दिया। और ये लोग भी वहीं रहे, फरार नहीं हुए। सर अमूमन देखा गया है कि ऐसे मामलों के अंदर जब पति पत्नी की हत्या कर देता है या तो फिर उसको कहीं फेंक देता है या फिर घर में ही छोड़कर या गाड़ देता है, दफन कर देता है, कुछ भी कर देता है। लेकिन सर इस मामले के अंदर कुछ हटके है, यानी कि जो महिला था उसका भाई ही और उसका भाई का साला और पति तीनों ने मिलकर हत्या की। ये सर इस क्षेत्र में आज ये जो आपने ये खुलासा किया मामले का, तो ये बहुत चर्चा का विषय भी बनी हुई है। सर हत्या किस तरीके से की गई थी? ये इन्होंने मारपीट की थी उसके साथ में। मारपीट करने के दौरान इन्होंने उसके जो वहां पर रसोई में आग वाग जल रही थी, उसकी जो लकड़ी थी उससे भी शायद इसके आंखों के मतलब उसमें लगा दी उसको और उसके गंभीर मारपीट की थी। मतलब कोई विशेष जो हथियार वगैरह, उसके बारे में अभी हमारी तफ्तीश चल रही है। हमने उनको गिरफ्तार किया है और आज एसएचओ निर्भय सिंह जी उनकी टीम ने उसको पेश किया मजिस्ट्रेट साहब के और पीसी रिमांड लिया 25 तारीख तक। उसमें किस साधन का उपयोग किया, किस तरह से उसने हत्या की, इसके बारे में और विस्तृत पूछताछ उनसे जारी है और कोई बरामदगी जैसी चीजें होंगी तो वो हम आगे करेंगे। सर एक बात और सामने निकल कर आई है कि जब महिला
को जब घर पे उससे महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया और जब उसको मरा समझकर वह लोग हत्यारे नाले के नीचे फेंकने के लिए गए, लेकिन वहां पर सर महिला वहां पर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं जान थी, तो वहां पर भी सर हत्या का प्रयास नहीं किया सर। अब हमें जो अब तक जो बात हुई वो बता रहे कि वहीं जो घटना स्थल है वहीं पर इसके साथ मारपीट इतनी गंभीर कर दी थी और उसके जो शायद मुंह में कपड़ा वगैरह ठूंस दिया था, तो वहां क्योंकि चिल्ला रही थी तो उसको ठूंस करके उसको वो फेंक दिया था। तो अब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन और जारी, कोई तथ्य आए तो हम आपको और बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ में धैर्यावत डीएसपी नानालाल जी सालवी, जिनका कहना है कि वास्तव में ये जो मामला है वह कहीं ना कहीं मानवता को कलंकित करने का मामला है और जो तीनों आरोपी है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो अब आगे की पूछताछ है वह उन आरोपियों से की जा रही है।